पाकिस्तान और जिन्ना के नैरेटिव को उत्तर प्रदेश में क्या के चुनाव में क्या जरूरत है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मेरा ये मानना है कि उसका जवाब 2014 में श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी को मिला है, जब वो मुख्यमंत्री थे, जब 73 सांसद भाजपा के जीते। 2017 में मिला है, जब वो मुख्यमंत्री थे और 300 से अधिक सीट जीतने का दावा कर रहे थे। तब उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया 325 सीटें भाजपा गठबंधन को जिता करके। 2019 में जब सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सब मिल गए थे, 64 सांसद 51% वोट दे करके भाजपा को जिता करके यह संदेश दिया था कि श्री अखिलेश यादव जी, न तुम सत्ता के लायक हो, न तुम विपक्ष के लायक हो। तुम्हारा जो चरित्र है, तुम्हारा जो कार्यकाल है, वह जनता की नज़रों में एकदम नकारा साबित हुआ, विकास विरोधी साबित हुआ है, सुशासन विरोधी साबित हुआ है। इसलिए न सत्ता के लायक, न विपक्ष के लायक। सैफई में जाके डांस करावे, वहीं डांस जा करके देखें। यूपी चुनाव के लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या देखते हैं? देखिए, यूपी चुनाव का मुद्दा तो मैं एकदम खुलेआम कहता हूं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। हमारा मुद्दा सुशासन है, हमारा मुद्दा विकास है, हमारा मुद्दा रोजगार है, हमारा लक्ष्य गरीब है, हमारा लक्ष्य किसान है, हमारा लक्ष्य नौजवान है, हमारा लक्ष्य मातृशक्ति, बेटी बेटी एक समान, आगे बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ है। हमारा किसी भी क्षेत्र में हमारी सरकार का कार्यकाल शानदार है, और उस शानदार कार्यकाल के सामने सब विरोधी बौने हो रहे, सब एकजुट हो रहे, सब एक हो जाओ। नहीं, भाजपा आ रही है, अब भाजपा तो आ ही रही है, जितने विरोधी हैं वो भी एक हो जाओ, सब जाके किसी के साथ मिल जाओ, अखिलेश यादव जी के साथ मिल जाओ, या कोई सब कांग्रेस के साथ मिल जाओ, लेकिन खिलेगा तो कमल का फूल। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे के सहारे क्या पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पोलराइज करने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। उनके बयानों को एक एक निकाल करके देखिए, जो बयान उन्होंने दिया है, कोई समाजवादी पार्टी, एक राजनीतिक दल के किसी अध्यक्ष का ही बयान हो सकता है, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का ये बयान हो सकता है। ये बयान धमकी भी है, या बयान तुष्टीकरण भी है, या बयान ध्रुवीकरण करने की कोशिश भी है। भारतीय जनता पार्टी तो सबको लेकर के चल रही है, और सबको लेकर चलने का ही परिणाम है कि हम लगातार जीत रहे हैं, वो लगातार हार रहे हैं। और इस बार हारने के बाद कौन से बयान से आपको ऐसा लगता है? क्योंकि बयानों के मामले में योगी आदित्यनाथ ज्यादा आक्रामक बयान देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कोई आक्रामक बयान देते हैं। श्री अखिलेश यादव जी ने जो शुरुआत की, देश के महापुरुषों के साथ देश के दुश्मन की तुलना करने का काम किया। हिंदुस्तान, भारत माँ के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ किसकी तुलना करने में, नाम नहीं लेना चाहता, आप सब जानते हैं, देश जानता है, प्रदेश जानता है। श्री अखिलेश यादव जी के बयान बचकाना है, उस बयान की मैं निंदा करता हूं, और इस बयान का जवाब जनता, जिस अदालत में आज हमारी भी पार्टी का मुकदमा है, उनकी भी पार्टी का मुकदमा है, और 10 मार्च वोटों की जब गिनती होगी तब ईवीएम मशीन को कोसना शुरू करेंगे। काशी, अयोध्या, मथुरा, इस फैक्टर को इस बार के चुनाव में कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई तीर्थ स्थल, कोई चुनावी मुद्दा नहीं होते, वो हमारे आस्था के केंद्र है, और आस्था के केंद्रों को चुनाव के साथ जोड़ना मैं समझता हूँ ये गलत है। वो कह रहे हैं कि अयोध्या में इसलिए योगी आदित्यनाथ नहीं गए कि उनको डर लगा कि चुनाव हार जाएंगे, इसलिए घर वापसी बीजेपी कर रही है उनको गोरखपुर। मैं तो कह रहा हूँ, श्री अखिलेश यादव जी अपने कहते थे कि हम विकास पुरुष हैं, उनका साहस नहीं है। एक सीट उत्तर प्रदेश की बता दें जो विकास से युक्त है, और जहां उन्होंने विकास किया है, और विकास करने के बाद वह वहां से लड़ने का साहस कर सके। वो जातिवादी सीट खोजते हैं, जहां गुंडे, अपराधी, माफिया उनके समर्थन में ज्यादा खड़े हो सकते हैं, ऐसी सीटें खोजते हैं। आवे जरा कहीं मैदान में, उनको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने विकास नहीं किया, उन्होंने धोखा दिया है। विकास के नाम का स्टिकर लेकर के घूमते थे, और वह स्टिकर उनके काम आने वाला नहीं है, जनता सब जानती है। आप लोग के जितने सारे काम है, अधिकांश के बारे में वो बताते हैं कि ये हमने शुरू किया था, बस बीजेपी। मैंने तो कहा ना, चुनौती खुलेआम दिया था कि श्री अखिलेश यादव जी, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जहां विकास किए वहां से चुनाव लड़ो। जातिवाद का सहारा क्यों खोज रहे हो, तुष्टीकरण का सहारा क्यों खोज रहे हो? आओ, हिम्मत है तो ऐसी सीट पे लड़ो जहां आपने विकास किया। आप लखनऊ में बहुत गरजते हो कि हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, आइए यहाँ लड़िए। आप कहते हो कि हमने उत्तर प्रदेश को एकदम जगमग जगमग कर दिया है, तो ऐसी सीटों में क्यों भाग रहे हो? ये तो डर सता रहा है उनको कि जनता उनको जिताएगी नहीं। उनके चरित्र को जानती है, वो बयान अच्छे दे सकते हैं, लेकिन कार्य उनके कभी अच्छे न थे, न अच्छे हो सकते। आखिर में एक सवाल, पिछली बार आप यूपी बीजेपी अध्यक्ष थे, और ये माना गया था कि उस सफलता में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि आपका चेहरा था, उसमें गैर यादव पिछड़ी जातियों ने खुलकर समर्थन किया था। इस बार वो स्थिति नहीं है, बहुत सारे नेता आपके छोड़ के समाजवादी पार्टी की तरफ भाग रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व, जिसे हम सबसे बड़े नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।